तुम यहाँ? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मेरे लिए नहीं आई क्या? तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। आजकल वो जरा बिजी चल रहे हैं, मेरा फोन तक नहीं उठाते और अभी तक घर पे भी नहीं आए हैं। बिजी चल रहा है? वही अचानक से भैया की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अच्छा तुमको तो पता लगाऊं वो कहाँ पर है इस वक्त? नहीं ठीक है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी तो है। पता लगा देता हूँ ना, कहाँ है? फिर कर लेना उनसे खुल के बात। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तुम भैया से दूर क्यों जाती हो? चुप रहो और अपने काम से मतलब रखो, और खाने के लिए मेरे घर पर भी नहीं आ सकते, ठीक है? ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वही वैसे आजकल मैं सच में फ्री हूँ, क्यों ना तुम मेरे लिए एक जॉब ढूंढ दो? ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। अच्छा भैया को भी ऑब्जर्व करते रहना। अपना मुंह बंद करो, समझे? सुनो बेटा, क्या मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे? हाँ जी आंटी बताइए ना। मैंने ये खाना बनाया है, क्या तुम वूयू के नेफ्यू तक इसे पहुंचा दोगे? हाँ ठीक है, एड्रेस क्या? 21 कैरेट कैफे। हाँ ठीक है। थैंक यू बेटा। क्या चाहिए? हमारी शॉप बंद हो गई है। मिस्टर जाओ को तो देखो, हाँ? इतना अच्छा फिगर मेंटेन किया है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो और वजन कम करना नहीं, मैं नहीं मानता। तुम और पतले हुए तो बिल्कुल कंकाल की तरह लगोगे। ये तो बात सही है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि स्किपिंग से वेट कम होता है। अच्छा, ये तो अच्छा आइडिया है। देखना चाहिए था तुम्हें। मुझे देखो, मेरा वजन कम हुआ है, चलो कोई पर बात मैं नहीं, बहुत अगली बूढ़ा बार। हो गया हूँ, मेरे घुटनों में दर्द है। अंदर घुटन हो रही थी। बस ताज़ी हवा लेनी है। देखो, वो सभी जानते हैं कि तुमने ओनली खरीद कर काफी अच्छा काम किया है। तुम्हारा बिजनेस माइंड कमाल का है, सभी काफी खुश हैं। हाँ, जब मेरे डैड ने तुम्हारी काफी तारीफ की तब समझ आया कि मेरे डैड भी तुम्हारे काफी बड़े फैन हैं। तुम्हारे डैड बस मुझे एनकरेज कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं था। ओनली खरीदने के लिए उन्होंने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। क्या कहा? ओनली को खरीदने को लेकर वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में थे। यहाँ तक कि हेंगरोई ग्रुप में भी कई लोग उनके खिलाफ थे। फंड्स और रिसोर्सेज से जुड़ी कई सारी परेशानियां थी। गॉडफादर की जान पहचान काम आई। लेकिन मुझे तो लगा हेंगरोई को ई कॉमर्स में एक्सपैंड करना था, इसीलिए ये किया। सपोर्ट तो पूरा था, और तुम्हारे पापा ने अपना स्टेक बचाने के लिए यूनाइट में इन्वेस्ट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि इसके बाद हेंगरोई से उनका कोई कनेक्शन ना रहे। यूनाइट का इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन जानती हो? गॉडफादर के पास 35% शेयर्स है, जबकि डैड के पास 51% और बाकी छोटे शेयर होल्डर्स के पास। तो इसका मतलब शेयर्स का सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारे डैड का है? हाँ, ओनली खरीदना तो सिर्फ पहला कदम था। अगर आगे फंड्स की जरूरत पड़ी तो शायद हेंगरोई और इन्वेस्ट ना करे। और तुम मुझे ये सब इसलिए बता रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली के लिए काम कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम जानती हो यार मुझे, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी मदद सिर्फ मैं कर सकती हूँ। और अब मैंने जो ये कदम उठा ही लिया है तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। मैं ये जानता हूँ और मुझे तुम पर भरोसा भी है, लेकिन अगर तुम्हें आगे और बड़ा करना है तो तुम्हें फंड्स भरोसे वाली जगहों से चाहिए होंगे। तो अगर तुम्हारे इंटेंशंस ऐसे हैं तो हम कोऑपरेट कर सकते हैं। भूल जाओ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझसे शादी करके। मैंने बिल पे कर दिया है। हाँ, फिर आइएगा। हाय, मेरा सेम ऑर्डर हाँ रहेगा? बैठिए, आपका ऑर्डर जल्दी हाँ। तैयार हो जाएगा। चैन चली गई। कोई बात नहीं, लुमैन बॉस बन गई और मेरा रिलेशनशिप खत्म हो गया। आओ खाना खाते हैं। हीशिया कहाँ है? जब मुझे नहीं मिलना था तब मेरे पीछे पड़ा रहता था, और अब चाहिए तो दिख ही नहीं रहा। मैं आ गया हूँ। तुम्हें ढूंढ नहीं रहा था, मेरे बारे में कुछ बोल रही थी। तुम आए तो पता क्यों नहीं चला? हाय सर। हाय।
मेरे लिए भी सेम डिश ले आना। ठीक है, अभी लाया। अच्छा, श्याओ ने बताया कि तुम घर से जल्दी जाते हो और लेट आते हो। बिजी हो क्या? बस वही पुरानी काम वाली बात। लगता है तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। तुम्हारा डेडिकेशन पहले तो नहीं देखा। किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? वो एक सीक्रेट है। मेरी बात सुनो, ओनली में कुछ चेंजेस हुए हैं। नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं, तुम्हें पता है? लू मैन। वाह, ये लो आपका बारबेक्यू, लीजिए एंजॉय। थैंक यू। लो आज बढ़िया बना है। हाँ, तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं है। मैंने न्यूज़ पर देख लिया था। पर तुम्हें नहीं लगता ये लेजेंडरी है? वो मेरी बेस्टी है। कुछ ही वक्त पहले वो बस एक इंटर्न थी, एक नॉर्मल सी एम्प्लॉय, और सडनली वो मेरी बॉस बन गई। इतना तो ड्रामा में भी नहीं होता। तुम्हें तो उसके लिए खुशी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं उसके लिए खुश हूँ, पर मैं एक बात सोच रही हूँ। ऑल रोड्स लीड टू रोम, बट समवन वाज बोर्न इन रोम। अपनी किस्मत को तो नहीं कोस रही? ये अनफेयर तो है, ओह, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे साथ फेयर ट्रीटमेंट हुई, और शायद मैं उस पर भरोसा भी कर सकती हूँ। मुस्कुरा लो, मुझे तुम पर विश्वास है। थैंक यू। मुझे तुमसे जियाओ के बारे में कुछ बात करनी है। तुम उसे प्लीज़ अपने घर में खाना मत खिलाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट बने। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर नज़र रखो। बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो? नहीं, बस काम को ज़्यादा है इसलिए। ओह, स्पाइसी है। मुझे जाना होगा, तुम एंजॉय करो। अरे पर बाहर Enjoy. निकलो, ऑर्डर बाय। बिल कौन पे करेगा? ये मेरी तरफ से उधारा। एक्सक्यूज मी, जो बाहर हाँ। में ऑर्डर किया था ना, उसे कैंसिल कर दीजिए। मैं नहीं अरे खा जल्दी पाऊंगी। हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ये अभी ले आया। अरे मुझे स्टॉक कर रहा है क्या? क्या मतलब है इसका? आप सबका यहाँ स्वागत है। आज मैं आप सबको हमारे ऑफिस की कहानी सुनाऊंगा। चलिए अब जरा स्टोरी शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं लू मैन से, यानी कि मिस लू से। वो एम्प्लॉय जिनका ग्राउंड लेवल से प्रमोशन होता चला गया और आज वो बन गई है कंपनी के सीईओ और संभाल रही है कंपनी की एक बहुत बड़ी पोजीशन। तो अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम है ये सब लोग। अब बाकी एम्प्लॉयज की कहानी देखते हैं। सबसे पहले मिस्टर क्यू, इन्होंने बिना किसी रीजन के रिजाइन कर दिया। फिर है मिस कियान, इन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हेल्थ इश्यूज रहते हैं, इसलिए कंपनी के दो मेजर डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स की पोजीशन यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट पूरी तरह से खाली है। और मान लेते हैं कि किसी दिन मिस कियान रिकवर होके वापस आ जाती है, तो भी वो अकेली इन दो डिपार्टमेंट्स को नहीं संभाल पाएंगी। अगर उन्हें इन दोनों डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बनाया गया तो उन्हें अपने साथ एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, तो आप सब बताइए कि ये पोजीशन किसे मिलनी चाहिए, किसे असिस्टेंट बनना चाहिए? गुड मॉर्निंग। फिर से वोटिंग हो रही है? मिस हेडवू, आप ट्रीट कब दे रही हैं? ट्रीट? वो किस लिए? क्योंकि आपका फ्यूचर इतना ब्राइट है। डायरेक्टर वू, अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखिएगा। बोनस और प्रमोशंस का और ऐसे ही कई पर्क्स का। डायरेक्टर वू? हाँ, इतनी भोली मत बनिए। ऐसे लग रहा आप घमंडी बन रही हैं। इतनी ज्यादा अमीर हैंग्रोई ग्रुप के मालिक की बेटी मिस लू, आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं। और इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन और काबिलियत देखते हुए आप इस पोजीशन के लिए सूटेबल है ना? सेल्स डिपार्टमेंट की लीडरशिप पोजीशन के लिए वो पोजीशन आपको ही मिलेगी। अरे जेन, इतना मस्का मत लगाओ। मैं तुम्हारे साथ अपनी किस्मत को चमकाना चाहती हूँ। अगर मुझे ऐसी बेस्ट फ्रेंड मिलती तो कैसा होता? मैं उसके साथ कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती। एक मिनट, क्या कहा तुमने? हंग्रियो ग्रुप? हाँ 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 बिल्कुल। जो यूनिट है ना, उसने सिर्फ ओनली में ही इन्वेस्ट नहीं किया है, बल्कि वो हंग्री ग्रुप की भी सब्सिडियरी कंपनी है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल शेयर होल्डर है वो हंग्री ग्रुप ही है। कौन सा हंग्रियो? अरे एक ही तो है, आप भी ना। ये देखिए डायरेक्टर वो यहाँ पे। हाँ, हंग्री ग्रुप बहुत ही
बड़ा कॉर्पोरेट है जिसके अंदर मल्टीपल इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे कि कल्चरल टूरिज्म, फूड इंडस्ट्री, मेडिकल केयर, ब्यूटी इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर। और ये है लू शांगरे, इस ग्रुप के फाउंडर। और लू मैन इनकी दूसरी बेटी है। लू यून सबसे बड़ी बेटी, लू मैन सेकेंड जनरेशन की सबसे अमीर बेटी, जिसने आज तक अपने आप को छुपा कर रखा। इस मार्केट में ओनली जैसा कोई नहीं हो सकता। आजकल कस्टमर्स स्किन केयर को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, इसीलिए प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ गई है। हमारा अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, और सेल्स को अगर बढ़ाना हो और कस्टमर्स के माइंड में इम्प्रेशन क्रिएट करनी हो तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सही है। ब्यूटी और स्किन केयर सेक्शन हमेशा से ही ओनली का टॉप सेलिंग सेक्शन रहा है। इनकी सेल भी ज़्यादा होती है और इनमें हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलता है। खास करके यमन, ये हमारा टॉप सेक्शन प्रोडक्ट रहा है। इस प्रोडक्ट की सेल लगातार टॉप पर रहती है। इतना काफ़ी नहीं है। आगे चल के मैं स्किन केयर का एक ब्रांड न्यू सेक्शन खोलना चाहती हूँ जो प्रोफेशनली टेस्टेड होगा, और ये सिर्फ हमारे नीश कस्टमर्स के लिए होगा। इससे सिर्फ हाई एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही नहीं बल्कि सारी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स में भी हमारी रेपुटेशन बनेगी। ये बड़ों से बच्चों तक सबको केटर करेगा। मिस लू, इस हिसाब से तो आप बहुत कुछ बदलना चाहती हैं। क्या ये ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा? वो सारे ब्रांड्स जो लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर हैं, उनके साथ हमारे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हैं, और इस कदम से तो कई क्लाइंट नाराज हो सकते हैं। मिस्टर फैन, कितने सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग कहीं से कुछ भी बाय कर सकते हैं। और कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, हर किसी के मन में यही सवाल है। और इसीलिए मैंने एक प्रोफेशनल स्किन केयर प्रोग्राम ऐड किया है हमारे स्किन केयर सेक्शन में, जिससे लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। और इसी तरह हम बिल्ड करेंगे एक कम्युनिटी सिर्फ हमारे कस्टमर्स की। मिस्टर फैन, कुछ और कहना है? नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। क्या तुम यमन को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश कर रही हो? मैं ब्लॉक नहीं कर रही, इसे बिजनेस कहते हैं। ओनली एक बहुत बड़ी कंपनी है और यमन एक छोटी सी स्किन केयर ब्रांड है। मैं भला उसे ब्लॉक क्यों करना चाहूंगी? तुम ये मत भूलो कि हमने यमन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि एक बहुत बड़ा टीवी चैनल बनाने का है, और तुम्हारे डिसीजन की वजह से हम वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। वो चाहे तो हमारे साथ काम करना बंद कर सकते हैं। हम एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, हम उनके लिए स्पेशली टीवी चैनल खोलने नहीं बैठे हैं। तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स काम से बाहर ही रखो, तुम ये मुझसे बेहतर जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन बिजनेस में हम लोग किसी को रीजन नहीं दे सकते, और मुझे भी ऐसा लगता है कि बताओ मुझे, मेरे डैड ओनली में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे बहुत लोगों को दिक्कत है ना? तुमने ढूंढ ही लिया, इसीलिए मैं हार नहीं सकती, मैं नहीं हारूंगी। और बताओ कैसे हो? आज रात को मिलते हैं? नहीं यार, आज मुझे बहुत काम है। ठीक है, तो मैं ही से मिल लेता हूँ। अरे मैं बिजी हूँ तो वो भी बिजी होगा ना। एक काम कर, आज किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर।
लुमान सीईओ बन गई? हाँ। नहीं, इसका मतलब कि फ्यूचर में तुम दोनों। मतलब क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही और लूमा के बीच में झगड़ा हो जाए तो तुम किसका साथ दोगे? उसे दुविधा में Cheers. बता दो। ठीक है। इस वक्त एंजॉय करते हैं। Hey. हाँ, मिलकर अच्छा लगा। हेलो, तो मैं आपको क्या कहकर बुला सकता हूँ? मिस ली बुला सकते हो। ओके मिस ली, आपकी हॉबीज क्या हैं? मैं अपने खाली जरा समय यहाँ से में और कौन से स्ट्रोक्स यूज करती हैं? जैसे बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक दोनों कर सकती हूँ। ये डिजर्ट है जो मैंने खुद बनाया है। सच में? मैं वापस टेस्ट काम पर करती हूँ। जाओ। जिया इधर आ। ये तुम्हारे बॉस का क्या चल रहा है वहाँ? ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट? वो ब्लाइंड डेट पे है। पर वो तो लड़कियों में आज सुबह से वो 3 ब्लाइंड डेट्स पे जा चुके हैं। कुछ और नहीं कहना तो मैं काम पे जाती हूँ। रुक जा। कुछ देर यहीं खड़ी रहकर मुझसे बात कर, अच्छे से बात करो, एक कस्टमर की तरह। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है। तो ध्यान से सुनो, ये मेरे करियर और श्योंग की लव लाइफ की बात है। क्या मतलब है तेरा? अगर ये डेट सक्सेसफुल रही तो श्योंग अपनी लव लाइफ में बिजी रहने वाला है और इस वजह से उसे कैफे के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा और सही टाइम पर मैं आकर इस शॉप को उससे छीन लूंगी। तो ये तेरा प्लान है? तो फिर मैं आपके लिए क्या लाऊं मैडम? हमेशा वाला ऑर्डर। हॉट कोको। तो फिर हुआ ऐसा तो फिर आपको और सुनाओ। क्या तुम्हें और जोक्स मालूम है? हाँ बिल्कुल। तो दूसरा जोक ये है, पता है अच्छे फोटोज कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? बिगिनर के लिए यहाँ ये ग्रिड्स हैं, प्लस मेकअप, फिर पेयर ऑफ आईज जो असली हो और जिनमें खालीपन हो। इतना बढ़िया कि तुम एक जापानीज डॉल जैसी दिखोगी, बिल्कुल क्यूट। तुम्हारी फोटो लेकर देखता हूँ। ये जगह अच्छी है, हाँ यहाँ बैठ जाओ और अपना अब तक का बेस्ट पोज मुझे देना, ठीक है? ये देखो कैसा है? बहुत क्यूट है। बिल्कुल सही। लेग्स थोड़े और स्ट्रेच कर सकती हो और थोड़े क्लोज आ सकती हो। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल भी मत हिलना, बिल्कुल ऐसे ही रहना। क्या बात है। अगला स्टाइल जापानीज गर्ल ग्रुप का 3, 2, 1। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ एक और। हाँ 3, 2, 1। क्या बात है। एक और। अब एक जापानीज गर्ल कवाली स्टाइल, बहुत क्यूट। ओवर एक्टिंग, बकवास कहीं का। सूफे चली क्यों आई? मेरे लिए तो रुकती। मैं क्यों रुकूं तुम्हारे लिए? मुझे थोड़ी ना तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट करनी है। सूफे बैठिए ना। नहीं, मैं चल कर जाऊंगी। सूफे आप मुझसे नाराज क्यों हैं? मैंने कहा ना मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। लेकिन जब भी कोई लड़की ऐसा कहती है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तुम्हें लड़कियों के बारे में बहुत कुछ पता है। सूफे, क्या आप मेरे ब्लाइंड डेट की वजह से नाराज हैं? अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ या नहीं। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि तुम एंजॉय करो। ओए ओए ओए। क्या कर रहे हो तुम? मारना चाहते हो मुझे? ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हें? डरा के रख दिया मुझे। और क्या गलत कहा है मैंने तुमसे? उम्र में कितने छोटे हो तुम, लेकिन बिहेव ऐसे करते हो जैसे बहुत बड़े हो। अभी अभी तो पढ़ाई खत्म करके आए हो तुम और इतने जल्दी ब्लाइंड डेट्स शुरू कर दी। चलो वो भी ठीक है, लेकिन जमीन पर लेटकर फोटो निकालने का क्या मतलब? ऐसा अगर दोबारा हुआ ना, ऐसी सिचुएशन में मेरा नाम तो मत लेना। कितना एम्बैरेसिंग है। अपने बिजनेस के बारे में तो सोचा हो था, अपने कस्टमर्स के बारे में। कैफे कैसे चलेगा बताओ? ये तुमने कैफे खोला है या कोई मैट्रिमोनियल एजेंसी खोल रखी है? तो क्या आप जेलस हैं? क्या कहा? जेलस है? तुम सच में बकवास हो, फिजूल कहीं के।
क्या आप मुझे पसंद करती है? अगर करती है तो जरा जोर से बोलिएगा, ठीक है? मुझे कुछ नहीं कहना। अपने आप को कुछ ज्यादा ही शाने मत समझो तुम। मैंने सोचा तुम्हें औरतें पसंद ही नहीं है, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं, अभी सच में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वरना लगेगा कि कुछ छुपा रहे हो। नहीं, मेरे पीछे मत आना तुम। सूफे, 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 मेरी बात तो सुनिए। सूफे, सूफे, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए, प्लीज। सूफे। मेरी बात तो सुनो प्लीज, गुस्सा मत करो। मुझे क्यों गुस्सा आने लगा भाई? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई ब्लाइंड डेट नहीं थी और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। झूठ बोलना है झूठ बोलो, ब्लाइंड डेट्स पर जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन पता है जब पिछली बार मैंने अपने आंटी को अपने इस ब्लाइंड डेट के बारे में बताया था तो वो खुश हो गई थी और उन्होंने एक लड़की से भी मुझे मिलवाया था। उन्होंने कहा था कि वो बहुत सी लड़कियों को जानती हैं लेकिन इतने लड़कों को नहीं जानती, इसीलिए मुझसे कहा कि उन लड़कियों को ट्रीट दे। और आप तो जानती है मैं कितना सीधा हूँ, मैं मना नहीं कर पाया। हाँ, बोलते रहो झूठ। इतने एक्सक्यूजेस क्यों दे रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था ना कि तुम्हें औरतें पसंद नहीं है। लेकिन अब मेरा वो मतलब नहीं था। अब मैं कैसे बताऊं? ऐसा नहीं है कि मुझे औरतों में इंटरेस्ट नहीं है। क्या है कि जब मैं उसकी फोटोज ले रहा था तब मुझे एक मैच मेकिंग कॉर्नर दिखा और मुझे लगा कि ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसे और अच्छे से जानूं। मुझे तुम्हारी कोई बात पे यकीन नहीं है। सूफे, एक मिनट दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी की हैं और उससे मैं एक प्रोग्राम डिजाइन करना चाहता हूँ ब्लाइंड डेट्स के ऊपर। ये देखिए, ये मैच मेकिंग कॉर्नर्स के फोटोज हैं। मैच मेकिंग कॉर्नर्स? ये सब सेल्फ इंट्रोडक्शंस हैं। ये तो बिल्कुल जैसे कोई बाजार जैसा लग रहा है। और हर एक ने अपनी इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छे तरीके से दी है, सच में लाजवाब है। वाह, ये तो कम से कम हजारों में होंगे नहीं? जैसे कि कोई मेला लगा हो। लेकिन ये पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे। यहाँ पे यंग लोग नहीं है क्या? ना के बराबर। मैं भी कंफ्यूज हूँ। उन्हें भी ब्लाइंड डेट्स में शामिल होना चाहिए ना? इसे कहते हैं चाइनीज ब्लाइंड डेट। शादी में प्यार हो या ना हो, लेकिन पेरेंट्स की परमिशन और एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। तुमने कहा तो मुझे याद आया, लाइव स्ट्रीम के लिए ब्लाइंड डेट परफेक्ट टॉपिक होगा ना? बिल्कुल, मैं जानता था आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। पर तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हें औरतें पसंद नहीं है? दरअसल बात ये है कि हाँ हाँ, बताओ मुझे। मुझे लगा था आप मुझे, उस दिन मैं बहुत लेट हो गया था और अगर आप बाहर अकेले जाती तो मुझे चिंता होती और बस इसीलिए मैंने आपसे झूठ कहा उस दिन। लेकिन मेरा झूठ अच्छे के लिए था। तो क्या तुम्हें? मैं आपको समझाता हूँ। आपको एग्जांपल लेते हैं। आप अच्छी हैं और साथ में नॉर्मल भी और लड़कों को पसंद भी करती हैं। तो क्या किसी लड़के से एक ही मुलाकात में आपकी फीलिंग जाग जाएगी या फिर बस देखते ही आपको उनसे प्यार हो जाएगा? नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो बस वैसा ही लड़कों के साथ भी होता है। हाँ, बातें तो अच्छी बना लेता है। अच्छा ठीक है, अब क्योंकि मैं तुम्हें जानने लगी हूँ तो तुम्हें इस झूठ के लिए माफ किया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब लोग मुझे झूठ बोलते हैं। तो अब आगे से कोई झूठ नहीं बोलोगे, समझे? ध्यान रखूंगा। अब तो गुस्सा छोड़ दीजिए। कितनी फोटोज ली तुमने आज? करीबन 2000। आराम से देखिए। प्लीज सर, थोड़ा जल्दी कीजिए। डैड, डिनर के लिए चलिए ना। कितने टाइम बाद हम साथ डिनर करेंगे। चलिए। अरे काफी देर हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला इतना वक्त कैसे बीत गया। प्लीज कुछ देर रुक जाओ। डैड, मॉम ने खाना तैयार कर दिया है, चलिए ना, बाद में काम करना। अच्छा ठीक है। ओह, मेरे घर में 2 लीडर्स हैं आज, हुक्म तो मानना पड़ेगा। बस इसे ठीक से रख देता हूँ।
डैड, ओनली को टेक ओवर करते वक्त आपको बहुत स्ट्रेस हुआ होगा ना? तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम्हारे पापा कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं, ये तो छोटा मोटा चैलेंज है। डैड, हुआंग फैमिली का शेयर सबसे ज्यादा है, ये बात आपने मुझे बताई क्यों नहीं? तो क्या हुआ, अब जब तुम ओनली का चार्ज ले ही रही हो तो तुम अपना मकसद पूरा करने में लग जाओ, बस उसी पे फोकस करो। हाँ, वो सब मैं समझती हूँ, पर सच कहूँ तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। ऐसा क्यों? अब हुआंग फैमिली हमारा बेस्ट बिजनेस पार्टनर है। चलो फिलहाल वो बड़े शेयर होल्डर हैं, पर कभी ना कभी वो कंपनी जियानान को दे ही देंगे। मिस्टर हुआंग और मेरा कोई पर्सनल इंटेंशन है इसमें, पर बिजनेस में तो हम लड़ ही सकते हैं। तुम दोनों के लिए रास्ता बनाना है। डैड, आप जानते हैं ना कि मैं अपनी लाइफ जियानान जैसे लड़के के साथ नहीं शेयर कर सकती। तो एक बार सोच लो, ओनली एक मुश्किल काम है, तुम एक साथ बहुत कुछ हैंडल कर सकती हो, और अपने पर्सनल काम भूलना मत। वैसे भी तुम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हो। डैड! अरे मनमान, मैं चाहता हूं कि तुम अपने फैसले खुद लिया करो। तुम तो जानती हो कि मेरी अब वो उम्र नहीं रही, इसलिए तुम दोनों को टेक ओवर करना होगा। तुम्हारी मॉम और मैं तुम पर आस लगाकर बैठे हैं। ओनली खरीद कर तुमने अच्छा किया, इसके बाद फैमिली बिजनेस तुम्हारे हाथों में होगा। लुमैन, तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात है वो यू? सोचा नहीं था तुम मुझसे मिलना चाहोगी। तुम्हारे साथ पीना चाहती हूँ। मैं आज पी नहीं सकती, इसके बाद डैड से मिलना है। तुम्हारे डैड हैंग्रू के फाउंडर है ना? मैंने तुमसे ये बात छुपाई क्योंकि ये बताना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा, और इससे हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या तुम्हें इससे मुझ पर गुस्सा आया? इतना मत पियो। इट्स ओके, आज तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। पर तुम मुझे तो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही। क्या कहने के लिए मुझे बुलाया है, बता दो ना। लुमैन, क्या तुम्हारी बहन का नाम लुयुन है? अब बीच में ये कहाँ से आ गया? हाँ,